मेरी माँ एक घर में जाकर के चूल्हा चौका करती थी, भांडे धुलचा मेरी माँ। और ब्यासी एक दिन की घटना मैं आपको बताऊं, जिस घर में मेरी माँ बर्तन धोती थी, उस घर में कुछ संत आए और उन संतों ने मेरी माँ को देखा। मेरी माँ से कहा कि तुम्हारी कोई संतान है? कहा कल से उसे भी लाया करो, सत्संग में बिठाया करो। मेरी माँ रोज मुझे सत्संग में ले जाती। अपनी माँ के साथ मैं रोज सत्संग सुनता, रोज संतों की वाणी सुनता। और जब संत भोजन करते, उनकी पत्तल, झूठी पत्तल उठाने का सौभाग्य मुझे मिला। एक दिन की बात है, उनकी झूठी पत्तल में एक संत ने कुछ छोड़ रखा था। व्यास से मैंने वो उठाया, अपने मुख में रख दिया। उस प्रसाद का ऐसा प्रभाव हुआ, मेरा चित्त मन की वृत्ति बदल गई। अब तो मैं सोचने लगा कि मैं इनके साथ ही जाऊंगा। वो संत जब जाने लगे तो मैंने कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। मेरी माँ ने उनके चरण पकड़ दिए, मेरे एकमात्र सहारा है ये। संतों ने कहा नहीं, हम अभी नहीं ले जा सकते। मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा, अपनी माँ से छूटने लगा। मेरी माँ इधर से पकड़ती, संत मुझे अपनी तरफ ले जाते। माँ ने कहा नहीं, अभी मैं नहीं छोड़ सकती। अब आज संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र के प्रभाव से तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। ये दिव्य मंत्र मेरे कान में फूंक दिया उन संतों ने और कहा बेटा इस मंत्र का जाप कर, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। हाँ, अब मैं रोज इस मंत्र का जाप करता और मंत्र जाप में यही सोचता कि मेरी माँ कब इस दुनिया से जाएगी। अरे व्यास जी, मैं अपनी माँ का मृत्यु का इंतजार करने लगा। देखो, विश्व का एक ऐसा प्राणी है जो अपनी माँ को मारना चाहता है, मरते हुए देखना चाहता है। ध्यान देना, नारद जी कहते मैं रोज सोचता, लेकिन काल की गति बड़ी तीव्र है, कोई पार नहीं पाएगा। एक दिन मेरी माँ जंगल से घास लाई और उस घास की साथ एक काला सर्प उस घास के पिट की पुट गया। मेरी माँ ने गौशाला में घास रखा और दूध दोहने के लिए जैसे ही गौशाला में गई, उस काले सर्प ने मेरी माँ के पांव में डस दिया और मेरी माँ का प्राण पखेरु उड़ गया। हमारे गांव का एक व्यक्ति आया, अरे नारद तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो व्यास जी मैं रोया, मेरी एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू आए। गर्म आंसू तो इसलिए थे कि मुझे प्रसन्नता हुई कि जो मेरा अर्चन थी, मेरी माँ भक्ति पथ पर आज उस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और ठंडे आंसू इसलिए आए व्यास जी, अब मुझे लगने लगा कि अब मैं रोटी बना के को ध्यान है। अरे संसार में सब कुछ मिल जाए, कोई बात थोड़ा मुझे बंदी है। मित्र तुम्हारा पुराना हो सकता है, स्कूल तुम्हें पूर्ण हो सके। कोई कहता है मेरी माँ पूर्ण जी, मेरी पूर्ण माँ जी। हमेशा नवीन है माता पिता, परमात्मा हमेशा नवीन जी। भगवान कभी पुराना नहीं होता। कुछ कर लो आप, कितने बड़े बन जाओ, लेकिन जीवन में
अगर उनकी सेवा नहीं की सब व्यर्थ है। अरे क्या क्या कष्ट ने सहा होगा। 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, लालने पालने दुखे, लालन पालन में कितना कष्ट होता है। जैन 9 में न कोखी मां संभालो तेरो बोझ, अब वो कुईनी पूछू परदेसों का नाच मौज। वो जैन 9 में न कोखी मां संभालो तेरो बोझ, अब वो कुईनी पूछू परदेसों का नाच मौज। हर बात भुला पर मान भुला, सब कुछ भूला, हर चीज भुला पर वो न बिसरा। बनी बनी कलत कपड़ा प्यारा खातिर बनाई जान। अगर कर्जा भी लेना पड़ा ना उनको, मांग झूला शर्म नहीं लग होता है, तब वही बेटा बड़ा होकर के बोलता है क्या क्या सुन पड़े। बनी बनी गलत कपड़ा प्यारा खातिर बनाई जोना, अफुत भूख बिसेगी परे पे भली खवाई जोना। हर बात भुला पर मान भुला, हर चीज भुला पर वो न बिसरा। सब कुछ छूट जाता है। बचपन में जब कुछ खिलौना होता है और उस खिलौनों को माँ हमको देती है, उस खिलौनों को देख करके हम खेलते हैं, और जब वो खिलौना टूट जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है माँ को। तेरी तुलना किससे करूं मैं, दूजा और न कोई, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, मुझसे पहले तू रोई। रात रात भर जा करके बुखार आ गया तो पानी की पट्टी रख रख के सिर पे सहलाती थी। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरी माँ चली गई, लेकिन मैं भगवान का उस मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था। उस मंत्र के प्रभाव से काल का गाल पे थप्पड़ लगा, प्राण पखेरु उड़े, और दूसरा जन्म मरीचि अति अंगिरस पुलस्ता पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस दसमस्तत्र नारदा। 10वां पुत्र में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। और आज देखो, जिस दिन मेरा जन्म हुआ मैं गाता तो पहले से अच्छा था। एक दिन मैं गाते गाते भगवान विष्णु के दरबार से गुजर रहा था। भगवान विष्णु व नारद बहुत अच्छा गाते हैं। कहा प्रभु गाता तो हूँ, लेकिन कुछ बजाने के लिए मिल जाता तो कुछ क्या बात बात। लक्ष्मी जी बैठी थी, लक्ष्मी जी की गोदी में वीणा थी। उस वीणा को उठा करके भगवान ने नारद जी को थमा दिया। दे नारद, देव दत्ता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा स्वस्तयनम गायमानस्सराम्यहम्।
भगवान की वीणा के साथ आज देखो मैं भगवान के गीत गा रहा हूं। आज व्यास जी ने नारद जी को पूछा है, नारद जी इतना ज्ञान कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं व्यास जी यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। आपको नवग्रह सता सकते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर हो तो नवग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुग्रह होना अति आवश्यक है, अनुग्रह होना चाहिए। आज व्यास जी को लगा, व्यास जी की चेतना जागृत हुई और व्यास जी ने भागवत जी को लिख दिया। लेकिन लिखने के बाद सोचा कि किसे मैं इस ग्रंथ को दूं, सुपात्र होना चाहिए ना। शेरनी का दूध लोहे के पात्र में कभी नहीं टिकेगा और लोहे के पात्र को छिद्र कर देगा। शेरनी का दूध कांच के पात्र में भी नहीं टिकेगा। शेरनी के दूध के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। आज स्मरण किया है अपने पुत्र का, सुखदेव जी महाराज का। अपने कुछ सेवकों को भेजा है, जाओ वन में और वन जाकर के इन श्लोकों का तुम जाप करो, इन श्लोकों को तुम सुनाओ।